हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप टेक्निकल क्लास में स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आए हैं। ये आपकी एएलपी टेक्नीशियन के लिए होने वाली है। एएलपी टेक्नीशियन के लिए आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इसमें हम पहले आपको रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करवाएंगे। किसके? रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। उसके बाद हम आपको साइंस के क्वेश्चन करवाएंगे। साइंस के हम आपको 25 क्वेश्चन करवाएंगे। और उसके बाद हम आपको जीके जीएस के 20 क्वेश्चन करवाएंगे। जीके जीएस के कितने? 20 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो क्लास को अंत तक देखना है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करना है। तो आज का आपका रीजनिंग का पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। उस वेन आयक का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। जैसे कि इंजीनियर है, भारतीय है और महिला है। ठीक है, इनमें तो वेन आयक कैसा बनेगा आपको ये बताना है। बताओ जल्दी से, कमेंट करेंगे सभी लोग। क्या होगा? आपको जो वीडियो है इसको फ्यूज करके एक बार आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आपको अपना जो स्कोर है वो भी बताना है लास्ट में, आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, जैसे कि इंजीनियर, भारतीय और महिला है, तो हम वे नायक बनाते हैं। पहले हम किसका? इंजीनियर का बना लेते हैं वे नायक। किसका? इंजीनियर का। ठीक है, ये आपका कुछ इंजीनियर का ऐसा वे नायक बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम किसका बनाएंगे? इसके बाद हम बनाने वाले हैं भारतीय का। कुछ भारतीय इंजीनियर हो सकते हैं, ये सही बात है। ठीक है, तो ये कुछ भारतीय इंजीनियर हो सकते हैं, तो हमने कुछ का संबंध लगा दिया। अब देखो महिलाएं, तो देखो कुछ महिलाएं भारतीय भी हो सकती है और कुछ महिलाएं इंजीनियर भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, यानी दोनों का कुछ ऐसा बनेगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है? तो ये ऑप्शन सी में है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वेन आयक का क्वेश्चन को आपको याद करना है, मतलब समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, वो बहुत ही जरूरी है एग्जाम के लिए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से इसी तरह से संबंधित है जिस तरह से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। बताएंगे सभी लोग क्या होगा आंसर। जैसे कि पक्षी चहचहाट करता है, तो भालू क्या करेगा ये बताना। बताओ जल्दी से। तो जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फास्ट एकदम तेजी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। ठीक है, और आपको पता चलेगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि पक्षी चहचहाट करता है, उसी प्रकार से जो भालू है वो क्या करता है? वो करता है आपका गुहात, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपके लिए। अब जैसे कि आपको ये पासा दिया हुआ है, क्या दिया है? एक पासा दिया हुआ है। ठीक है, एक पासे के दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है जिनके 6 फलक हैं। कितने फलक हैं? 6 फलक। पहला रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक और वाइट रंग के हैं। उस रंग का चयन करें जो येलो रंग के विपरीत फलक होगा। बताओ। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है। इससे पहले मैंने आपको 20 प्लस आपको रीजनिंग की क्लासेज दी है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट थे वो। तो अगर वो नहीं देखा है उसका लिंक हम प्ले लिस्ट में डाल देंगे, देख लेना जाके। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी रीजनिंग में। ठीक है, तो चलो पहले इसका आंसर बताएंगे सभी लोग क्या होने वाला है। तो देखो, अगर इसके आंसर की बात करें तो इसमें आपको कॉमन ढूंढना। देखो, वाइट, ब्लू, ब्लू, वाइट। ठीक है, मैंने जब भी बताया था, मैंने क्वेश्चन में बताया था आपको, मैंने जब करवाया था कि जब भी दो पासों में दो सतह एकदम सेम मिले, सतह बोल सकते हैं हम इनको। ठीक है, दो खाने एकदम सेम मिले, खाने सतह कुछ भी बोल सकते हैं, तो आपको जो बचे हुए हैं वो आपस में विपरीत हो जाते हैं। जैसे कि ग्रीन येलो के विपरीत होगा, तो आपसे येलो का पूछा तो इसका क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये लॉजिक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवाता हूँ, तो आपको क्लास को सभी क्लास को देखा करो। ठीक है, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब एक स्थान बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जैसे कि WS, SO और ओ से के, ये कैसे आए ये पता लगाना है। उसके बाद अगला पद आपको पता लगाना है। बताओ जल्दी से। वीडियो को फ्यूज करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आंसर आपका क्या होने वाला है। सभी लोग कमेंट करेंगे। तो देखो, इसका इजीली क्या होगा? W कितने पे आता है? W 23 नंबर पे आता है। ठीक है, और S 19 नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, K 11 नंबर पे। ठीक है, और जो आपका बाकी देखो इसमें कितने का अंतर है? इसमें आपका अंतर है, देखो ध्यान से देखोगे 4 का अंतर है।
इसमें भी 4 का अंतर है और इसमें भी 4 का अंतर है। तो के में अगर -4 करेंगे तो 7 नंबर पे क्या आता है, 7 नंबर पे जी आता है, जो कि ऑप्शन बी में आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आंसर अगर आपको आता है, नहीं तो हम उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर। तो देखो, इसका आंसर पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यानी जो ये 28 ये कैसे आई। इसमें जब भी आपको मिसिंग नंबर का क्वेश्चन मिले, ऐसा क्वेश्चन मिले, तो आपको बड़ी संख्या देखनी है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या लाने की कोशिश करनी है, तो आपके लिए इजी होगा। जैसे कि 4 और 2 है, इससे आपको 28 बनाना है। इसी प्रकार से 1 और 7 से 24 बनाना है, और उसके बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि हम करते हैं, सबसे पहले हम 4 और 2 से 28 लाने की कोशिश करते हैं। अगर 4 प्लस हम क्या करते हैं, 4 प्लस 2 करेंगे तो क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। और 6 को अगर हम क्या करते हैं, जो आपका ये 6 है ना, इसमें अगर हम 2 का भाग दे दें, किसका, 2 का भाग, ठीक है, तो इसमें आपका क्या निकलता है। नहीं तो एक काम करते हैं, सीधा आपको 2 का भाग देने की ज़रूरत नहीं है, आपको 3 से गुना कर दो, क्योंकि अगर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 28 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमें 28 लेके आना है। ठीक है, इसमें आपको लॉजिक लगाना है और आपको जो संख्या है उसको लेके आना है कैसे भी करके। ठीक है, अब दूसरा जैसे कि 1 है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, 1 है प्लस 7 है। ठीक है, इसको हो गया 8, और 8 गुना अगर 3 करेंगे फिर से हम, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 किया तो हमें यहाँ भी 3 ही करना होगा। तो ये आपका 24 आएगा। कितना आएगा, 24 आएगा। अब इसी प्रकार से हम दूसरी संख्या, ये लास्ट वाला आंसर निकाल के लेके आते हैं। 5 प्लस 4 करेंगे, ठीक है, क्या निकलेगा, 9 निकलेगा। और 9 में अगर गुना 3 करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ 3 किया, यहाँ 3 किया, तो यहाँ भी 3 करेंगे, तो ये आपका आएगा 27। क्या आएगा, 27 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलो, अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखा जाए तो आपके एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे क्रमानुसार रिक्त स्थानों में भरे जाने पर दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। बताओ जल्दी से। जैसे कि आपकी ए बी है, ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, ए सी के बाद क्या आएगा, ए डी ई के बाद क्या आएगा, ई एफ के बाद क्या आएगा। चलो, ये हम आपके लिए होमवर्क रखते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हम आपके लिए होमवर्क करते हैं। ठीक है, होमवर्क रखते हैं, सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाला है जरूर कमेंट करना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको हाई क्लास में करवाया है वैसे देखा जाए तो। और इसका अगर आंसर आपको नहीं आता है तो आप क्या करना है आपको, या तो हम कल की वीडियो जो आएगी नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम इसका आंसर बता देंगे क्या होने वाला है, या हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर है आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगी और इसका आंसर भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, और कल की वीडियो में मिल जाएगा इसका आंसर। कल की वीडियो आएगी तो हम आपको टाइमिंग भी बता देंगे। ठीक है, इसकी जो हमारी कल से टाइमिंग होने वाली है, जो भी क्लास आएगी, ठीक है, एक आपकी 8 बजे आएगी, ये एलपी टेक्नीशियन के लिए प्रैक्टिस सेट सुबह 8 बजे। ठीक है, एक आपका शाम का 6 बजे आएगा। कितने बजे, शाम को 6 बजे आएगा। दो आपकी दिल्ली की 2 वीडियो आएगी आपको, तो दोनों वीडियो को आपको देखना है और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जैसे कि वेन आयक में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सयाती काली बिल्ली को दर्शाती है। देखो, इसमें अगर देखते हैं, जो आपका ये क्या है, ये आपका जो वयत आयत है, क्या आयत है, ये आपको सयाती के लिए दर्शाया गया है। ठीक है, और जो वयत है ये आपका बिल्ली के लिए दर्शाया गया है, और त्रिभुज है ये आपकी काली के लिए दर्शाया गया है। ठीक है, ये समझ सकते हो आप लोग। तो कैसे हल करना है आपको, सयाती काली बिल्ली यानी सभी को लेना है, तो आपको ऐसा अंक ढूंढना है इनमें सभी में से जो कि ये तीनों में, यानी जो आपका आयत में भी हो, वयत में भी हो और त्रिभुज में भी हो। देखो, एक है, एक ये आयत में है तो ये नहीं होगा, आयत में है। ठीक है, त्रिभुज में 7 है तो ये भी नहीं होगा, वयत में सिर्फ 4 ये भी नहीं होगा। ये आपका देखो जो 5 है ना, ये आपका त्रिभुज और वयत में तो है लेकिन आपका आयत में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसी प्रकार से जो आपका ये मतलब ये 6 है, 6 किस में है, 6 सिर्फ आपका वयत में है तो ये भी नहीं होगा। अब इसी प्रकार से आपका 2 है, 2 आपका सयाती में भी है और एक आपका किस में है, बिल्ली में है, लेकिन काली में नहीं है, ठीक है, त्रिभुज में नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। तो अब आप लास्ट क्या बचा, 3 जो कि आपका सयाती में भी है,
बिल्ली में भी है और काली में भी है। तो आप ये भी बोल सकते हो जो 3 है ये आपका आयत में, वर्त में और त्रिभुज में, तीनों में, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 3। ठीक है, मैं एकदम अच्छी तरह से आपको समझाया हूँ, तो क्लास को अच्छी तरह से देखना है, पूरी क्लास को देखना है। और आपको एक बार क्लास को, क्वेश्चन को मतलब मैं सोल्व करूँ उससे पहले आपको एक बार खुद सोल्व करके देखना है, तो ही आपको आ पाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से ये बात याद रखनी है। जैसे कि एक अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित पूर्ण भाषा में फैक्ट्स को EGZBWY के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में स्किन को कैसे लिखा जाएगा बताओ। चलो एक बार जल्दी से वीडियो को फ्यूज करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या होने वाला, बताओ जल्दी से। देखते हैं कितने भाई लोगों का आंसर सही निकल के आता है। तो आपको है ना आंसर देना जरूर है। ठीक है, तो ये आप गलत दो, यानी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है क्वेश्चन को सोल्व करने की। चाहिए आप आंसर गलत ही क्यों ना दो, तो आपको प्रैक्टिस होगी, तो आप जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम में अच्छी तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि आपका क्या है, जैसे कि फैक्ट्स है। ठीक है, फैक्ट्स को EGZB और YW कैसे लिखा जाता है, जो फैक्ट्स है। ठीक है, FAX। ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, नीचे लिख देता हूँ, एक सेकंड। EGZBW और Y ये लिखा गया है। ठीक है, अब इसको कैसे लिखा गया है ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, F है, F से अगर हम ध्यान दें तो F से पहले का क्या आता है और F के बाद क्या आता है, तो F के पहले E आता है और F के बाद G आता है। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। A से पहले Z आता है 26 नंबर पे और A से बाद B आता है। X के पहले W आता है और बाद में Y आता है। ठीक है, तो आपको यानी इसमें क्या किया हुआ है, कुछ नहीं किया, सिंपल क्वेश्चन है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत थी इसमें। आपको यानी जो शब्द दिया हुआ है, ठीक है, जो लेटर दिया हुआ है उसका एक माइनस का रखा है, एक प्लस करके लिख रखा है। ठीक है, बस आपको ये देखना है। अब जैसे कि आपका स्किन है, क्या है, स्किन है। ठीक है, एस है, एस का पहले क्या आता है, एस से पहले दान दे, देखो एस से पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों। ठीक है, एस है, एस से पहले आ आता है और एस के बाद टी आता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से अगर हम देखें क्या है आपका अगला शब्द, क्या है आपका के है। के से पहले क्या आता है, के से पहले जे आता है और के के बाद एल आता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं जैसे कि आई है, आई से पहले क्या आएगा, आई से पहले आपका आता है एच और आई के बाद क्या आता है, जे आता है। ठीक है, सिंपल है। तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है क्वेश्चनों की, क्या करनी, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपके लिए। एन है, एन से पहले क्या आता है, एम आता है और एन के बाद क्या आता है, ओ आता है। ठीक है, तो अब ये आपका किस ऑप्शन में है, देखो ध्यान से, एक बार ऑप्शन देखो ध्यान से कौन सा सही होगा। आयती, 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 सभी में आयती। ठीक है, उसके बाद जे एल, जे एल, जे एल, जे एल इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो आंसर आपका हाथ जाएगा। ठीक है, एच जे, एच एल है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें एच जे है, इसमें है एच जे। ठीक है, उसके बाद एम ओ, तो एम ओ इसमें नहीं है, ये भी हट जाएगा। अब ये देखो आरती, जे एल, एच जे, एम ओ, तो इसमें है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में कौन सी लीप वर्ष है बताओ। चलो लीप वर्ष बताना है, तो लीप वर्ष के बारे में बता देता हूँ। जिस साल में, मतलब जिस साल में 4 का, यानी जैसे कि ये है, इसके साल 1982, इसमें लास्ट के 2 अंकों में अगर भाग चला जाए तो वो लीप वर्ष होती है, और अगर नहीं जाएगी तो वो सामान्य वर्ष कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आपको ये पता लगा लेना है। तो अब अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको ये बात रखनी है, जो वर्ष होती है, ठीक है, जो सन कुछ भी दी हो, अगर उसके लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग चला जाएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका लीप वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। ठीक है, अगर नहीं जाएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, तो वो आपका सामान्य वर्ष कहलाएगा। ठीक है, अगर आप कोई स्पेशली टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हम आपके लिए बना देंगे। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है, जैसे कि प्रदर्शित करना, स्केच बनाना, रंग भरना और फ्रेमिंग करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे स्केच, यानी सबसे पहले स्केच बनाएंगे किसी का भी, उसके बाद हम उसमें रंग भरेंगे। क्या करेंगे, रंग भरेंगे। उसके बाद हम उसकी फ्रेमिंग करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें प्रदर्शित करेंगे, यानी ऑप्शन ये आएगा। ठीक है, तो अब ये आपका किस ऑप्शन में है, तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन, ऑप्शन कौन से में दिया हुआ है, तो ये देखो 2, 3, 4, एक ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे हम है ना, अब अगला जो आपके क्वेश्चन है जी के जी एस के करवा देते हैं। किसके, जी के जी एस के क्वेश्चन करवा देते हैं। हम 10 क्वेश्चन ही रखेंगे आपके, किसके, रीजनिंग के। कितने, 10 क्वेश्चन ही रखने वाले हैं। ठीक है, इस प्रतिशत में। तो अब बाकी के 20 क्वेश्चन हम किसके करवाएंगे,
20 क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं जीके जीएस के। तो क्लास को अंत तक देखना है, क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। चलो हम चलते हैं। तो दोस्तों, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है संदीप टेक्निकल क्लास को, तो सब्सक्राइब कर लेना है। मेरा नाम है संदीप। तो अब हम आपके किसका जो जीके जीएस के क्वेश्चन करवाने वाले हैं, 20 क्वेश्चन हम करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई फाइड कार्यक्रम शुरू किया? बताएंगे सभी लोग। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको आंसर आता हो तो इसका आपका सही आंसर निकलेगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। क्या निकल जाएगा? हिमाचल प्रदेश सही आंसर निकलेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश समग्र चैंपियन के रूप में उभरा? तो इसका आपका सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2023 के लिए फीफा की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का ताज पहनाया गया? तो सही आंसर निकलेगा ऑप्शन बी, एतना बोनमती को। किसको? एतना बोनमती, जो कि आपका ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आपका सही आंसर निकलेगा ऑप्शन बी। किसको? अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए एनसीपीसीआर द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका GHAR। क्या नाम है? GHAR है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय संग्राम के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र के इसी संस्थापक संपादक कौन है? मानी आपका क्वेश्चन है जो कि आपका राष्ट्रीय संग्राम के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र के इसी संस्थापक के जो संपादक हैं वो कौन थे? तो आंसर सही आ जाएगा। इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक जी। कौन थे? लोकमान्य तिलक जी, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो सभी लोग। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है कि इसका आंसर ये होगा और आपका स्कोर बताना है। ठीक है, जैसे कि आपको बताना है कि आपके रीजनिंग में 10 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए, 10 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। ठीक है, और इसी प्रकार से जीके जीएस में 10 में मतलब जीके जीएस में 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और आपके और साइंस के क्वेश्चन हम करवाएंगे 20, तो 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, मतलब ये पूरे टोटल आज 50 क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, 50 में से आपको बताना है आपके कितने सही हैं। ठीक है, सभी लोगों को। तो भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप का हिस्सा नहीं है? बताओ, लक्षद्वीप का हिस्सा कौन सा द्वीप नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा हैवलॉक द्वीप। क्या नहीं है? हैवलॉक द्वीप नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। कहाँ पे? रोम या इटली में, ये बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, भारत कजाकिस्तान के साथ कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करता है? तो इसका हो जाएगा आपका क्या होगा? इसका सही आंसर निकलेगा आपका अभ्यास प्रबल 2 स्टिक हो जाएगा। ठीक है, 2 स्टिक हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना किस केंद्रित है? बताओ कहाँ पर केंद्रित है? तो ये आपके किस पर केंद्रित है? ये आपके मुफ्त बिजली पे। किस पे? मुफ्त बिजली पे। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या है। एक्सरसाइज साइक्लोन में भारत के साथ किस देश की सेना की टुकड़ियों ने भाग लिया? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिस्र की मतलब मिस्र की सेना की टुकड़ी ने। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के मतलब जो भारत रत्न है, मरणोपरांत किसको मिला था? मतलब मरने के बाद किसको मिला था, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर को। ऑप्शन ए होगा, कर्पूरी ठाकुर को मिला था। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 का विषय क्या था? तो इसका विषय था, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? नथिंग लाइक
वोटिंग आई वोट फॉर शोर, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, पद पर रहते हुए हत्या किए जाने वाले एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? तो इसका आपका सही आंसर निकलेगा लॉर्ड मेयो। कौन थे? लॉर्ड मेयो थे, जो कि ऑप्शन ए निकलेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कौन सी नदी भारत में दूसरा सबसे ऊंचा झरना जोग फाल्ग बनाती है? यानी ऐसी कौन सी नदी है भारत में जो कि दूसरा सबसे ऊंचा झरना जिसका नाम है जोग फॉल्स बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शरावती नदी। कौन सी? शरावती नदी, ठीक है, शरावती। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है? सही आंसर बी हो जाएगा, भाग क्या हो जाएगा इसका? भाग 11 में, ठीक है, क्या होगा? भाग 11 में, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार की निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत काम करने का एक संस्थान है? तो सही आंसर निकलेगा आपका संस्कृति मंत्रालय के तहत, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। बांसुरी या बांस की बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हरिप्रसाद चौरसिया जी। कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो सही आंसर आपका निकलेगा ऑप्शन बी 1972 में। कब किया गया था? 1972 में, ठीक है। तो दोस्तों हमारे जो जीके जीएस के क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, 20 क्वेश्चन। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद यहाँ तक। अब आगे भी आपको देखना है, आगे भी आपको पेशेंस बना के रखना है। अब हम आपको कितने 20 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि हम साइंस के करवाने वाले हैं। तो क्लास को अंत तक जरूर देख के जाना है, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक बार क्लास को अंत तक जरूर देखना है, ठीक है। तो दोस्तों अगले आपके साइंस के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो क्लास को अंत तक देखना है, ठीक है। क्लास को लास्ट तक देखना है। जैसे कि आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति बोस्टेड, देखो क्या क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति बोस्टेड लोई अम्ल और क्षार दोनों के रूप में कार्य करती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये सही आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन H2O। ऑप्शन ए हो जाएगा H2O। क्या हो जाएगा? H2O, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति बोस्टेड लोई अम्ल तथा क्षार दोनों के रूप में कार्य करती है? तो ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें है ना थोड़ा एक क्वेश्चन ही गलत लग गया है, ठीक है, क्वेश्चन गलत है तो इस पर ध्यान नहीं देना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है आपका, मीथेन अणु CH4 लिखते हैं। मीथेन अणु को क्या लिखेंगे? CH4 लिखेंगे, ठीक है। में कार्बन की जो संकीर्ण अवस्था है क्या कहलाती है? बताओ, इसकी जो संकीर्ण अवस्था है वो क्या कहलाती है? तो वो आपकी sp3 कहलाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस अभिक्रिया प्रकार विशेषता यह है कि, यानी किस जो अभिक्रिया है उसकी विशेषता क्या यह है कि एक यौगिक के एक तत्व को दूसरे तत्व द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो ये किसकी है? ये आपका हो जाएगा विस्थापन की। किसकी है ये अभिक्रिया विस्थापन का एक विशेषता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सभी समदैशिक पदार्थ किस गुण को साझा करते हैं? तो सही आंसर निकलेगा आपका उनका सभी दिशाओं में समान अपवर्तांक होता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का विशिष्ट गुण नहीं है? तो इसका आपका सही आंसर निकलेगा, क्या निकलेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा निम्न विद्युत ऋणात्मकता। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्या निकलेगा? ऑप्शन बी। चलो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस तत्व की आयनीकरण ऊर्जा सबसे कम होने की उम्मीद है? तो इसका हो जाएगा आपका फ्रांसियम। ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रांसियम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, जब सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जो आपका हाइड्रो ऑक्साइड है, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय घोल को मिलाया जाता है तो एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इस अभिक्रिया को सही ढंग से दर्शाएगा? तो ये आपका क्या होगा? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए NaOH प्लस HCl बराबर NaCl प्लस H2O। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट, 0.1 HCl के 50 ml को 0.1 NaOH के 50 ml के साथ मिलाकर तैयार किए गए घोल का pH क्या होगा? तो जो इसका pH है वो होता है आपका कितना? सही आंसर हो जाएगा आपका 7। कितना होता है? 7 होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से
किस प्रकार की अभिक्रिया को में एक यौगिक को सेल पदार्थ में तोड़ना शामिल है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अपघटन प्रक्रिया में। ऑप्शन ए होगा अपघटन प्रक्रिया में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी धमनी शरीर के निचले हिस्से में ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती है? तो सही आंसर हो जाएगा महाधमनी। कौन करती है? महाधमनी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, रक्त और हड्डियों में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन का क्या नाम है? तो ये आपका है पैराथायराइड हार्मोन। ऑप्शन ए हो जाएगा पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पादप जीव विज्ञान के संदर्भ में प्रकंद क्या है? तो इसके बारे में क्या कहा गया है कि ये बायोफाइटस और कवक में पाई जाने वाली जद जैसी संरचना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ की विशेषता जानवरों में उनके जीवन के किसी चरण में एक पस्त रज्जु, एक पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु, ग्रसनी स्लित और एक पक्षीय गुद्दा पुच्छ होती है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोतेदा। क्या हो जाएगा? कोतेदा हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज द्रव संतुलन, तंत्रिका कार्य और मांसपेशियों के संकुचन को विनियमित करने में शामिल है? तो इसका आपका सही आंसर निकलेगा ऑप्शन बी पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम शामिल है। ये सभी कार्य कौन करता है? पोटेशियम। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कौन सा हार्मोन पुरुष माध्यमिक और यौन विशेषताओं के लिए के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा हीमोफीलिया का लक्षण है? हीमोफीलिया है, इसका लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण होता है आपका ऑप्शन बी रक्त का थक्का नहीं जमना। जब भी आपको हीमोफीलिया होगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, आपका खून बहता रहेगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से अगर बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा स्कर्वी रोग। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका है। तो दोस्तों हम लोगों ने आपको कितने क्वेश्चन करवा दिए? हम लोगों ने 50 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए। कितने? 50 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं। तो क्लास को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। ठीक है, और जो वीडियो है अगर आपकी इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। क्या करना है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इससे पहले आपको ALP टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट 1 आ गया है। टेक्नीशियन का आपका प्रैक्टिस सेट 1 आ चुका है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। ठीक है, अगर ये 1 नहीं देखा है तो आपको हम उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और जो भी हमारी रीजनिंग की क्लासेज होगी, जितनी भी 22-23 क्लास हमने करवाई है आज तक, ठीक है, तो उन सभी का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 21 क्लासेज हैं रीजनिंग की, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है। क्या करना है? शेयर करना है। और चैनल है इसको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, डेली क्लास अपलोडिंग टाइम हमारा सुबह 8 बजे का। ठीक है, सुबह 8 AM का। और शाम को आपका कितने बजे? शाम को 6 बजे। कितना? शाम को 6 बजे आपका क्लास टाइम होने वाला है। तो सभी को इस टाइम पे हमारी जो चैनल पे आके वीडियो देख लेनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हो।